पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय करें ये काम, नाराज पितृ हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का एक अपना अलग ही महत्व होता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दौरान पितृपक्ष की शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को होगा और इसका समापन पितृ अमावस्या यानी 14 अक्टूबर को होगी। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध किए जाने की परंपरा है। जिस जातक के पूर्वज की मृत्यु हो गई है और उन्हें पितृ की मृत्यु का निर्धारित समय पता नहीं है, तो ऐसे में जातक सर्व पितृ अमावस्या के दिन पिंडदान कर सकते हैं। बता दें कि श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए समर्पित होती है। आइए जानते हैं कि इस साल कब और कैसे तर्पण और पिंडदान करनी चाहिए। आइए पहले जानते हैं तर्पण के प्रकार। सामान्य शब्दों में कहें तो तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार तर्पण के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 देव तर्पण, नंबर 2 ऋषि तर्पण, नंबर 3 दिव्य मानव तर्पण, नंबर 4 दिव्य पितृ तर्पण, नंबर 5 यम तर्पण, नंबर 6 मनुष्य पितृ तर्पण। आइए अब जानते हैं कुछ खास नियमों के बारे में। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ कर लें। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आइए अब जानें श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कब कराना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितृ भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा, पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल पाएगा। और इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ब्राह्मण को भोजन जब तक न करा दें तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितृ के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहें। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इशारे से कहकर मंगवाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय भी उससे ये न पूछें कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। आइए जानें कुछ महत्वपूर्ण बात के बारे में। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी कांसे के बर्तन में खिलाएं। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। और यह काम जरूर करें। ब्राह्मण भोज को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को करवाएं। रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इस विधि से मिलती है पितरों की आत्मा को शांति। जिस दिन श्राद्ध करना है उस दिन स्नान करने के बाद पूरे घर की साफ सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़कें। इसके बाद दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर और बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। आइए अब जानें पितृ पक्ष में श्राद्ध करने की विधि। नंबर 1 महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। ध्यान रखें कि भोजन बनाते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। नंबर 2 अब आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं और निमंत्रित ब्राह्मण के पैर धोकर कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। ऐसा करते समय पत्नी आपके दाहिनी तरफ होनी चाहिए। नंबर 3 आपको इस बात की विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन परोसते समय प्रसन्न होकर ही भोजन परोसें। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। आइए अब जाने पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियम। नंबर 1 पितरों के निमित्त अग्नि के गाय के दूध से बनी खीर अर्पण करें। ब्राह्मण भोजन से पहले पंचवली यानी गाय, कुत्ते, कौवे
देवता और चींटी के लिए भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। मान्यता है कि पितृ इन्हीं 5 रूपों में धरती पर आते हैं और अपने संतान को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, दक्षिण दिशा में मुंह करके कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसें। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष में किस चीज़ का दान करना चाहिए। नंबर 1, गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी तथा नमक का दान करें। शास्त्र में इसे महादान कहा गया है। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण की 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को चाहिए कि स्वास्तिवाचक तथा वैदिक पाठ करें तथा गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। नंबर 2, पितृपक्ष के दौरान आपको इन बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि श्राद्ध में सफ़ेद फूलों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, शहद, सफ़ेद कपड़े, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से ज़रूरी हैं। पितृपक्ष में इन बातों का रखें ख्याल। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता और उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शाम के समय ना करें श्राद्ध। शुक्ल पक्ष में रात्रि में और ऐसे दिन जब 2 तिथियों का योग एक ही दिन हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितरों का पसंदीदा भोजन। पितरों के पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं, इसलिए ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। पितृपक्ष में भोजन के नियम। पितृपक्ष में कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं। भोजन के बाद ऐसे विदा करें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृ लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं। घर की इस दिशा में होता है पितरों का वास। भूल कर भी ना करें ये काम, वरना हो जाओगे रातों रात कंगाल। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि हमारे पूर्वज पितृ पक्ष में हमें आशीर्वाद देने और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए धरती पर आते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान सभी अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि क्रियाकर्म का पालन करते हैं। पितृपक्ष अब शुरू हो चुका है और 14 अक्टूबर तक चलेगा। अपनों के गुजर जाने के बाद हम उनके फोटो को आशीर्वाद के तौर पर या उनकी याद में घर में लगाते हैं। पूर्वजों की तस्वीरें घर में लगाने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं। नंबर 1, पूर्वजों की तस्वीरें दीवार पर न लटकाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दीवार पर पितरों का चित्र नहीं लगाना चाहिए। इन्हें हमेशा लकड़ी के स्टैंड पर रखना चाहिए। नंबर 2, पितरों की सीमित फोटो ही लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पितरों की अधिक फोटो नहीं लगानी चाहिए। पूर्वजों की तस्वीरें उन जगहों पर नहीं लगानी चाहिए जहां हर कोई उन्हें बार बार देखेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरें देखने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 3, भगवान और पूर्वजों की तस्वीरें एक साथ नहीं लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों और देवताओं के चित्र अलग अलग स्थानों पर रखने चाहिए। इन दोनों की तस्वीरें अपने घर में पूजा स्थल पर रखने से आपके जीवन में परेशानी आ सकती हैं, इसलिए पितरों के चित्रों को पूजा स्थल से दूर रखें। नंबर 4, इस स्थान पर पितरों के चित्र ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों के चित्र कभी भी घर के मध्य में, रसोई घर में और शयन कक्ष में नहीं लगाने चाहिए।
इस स्थान पर चित्र लगाने से घर की शांति भंग होती है। नंबर 5, तस्वीर लगाते समय इन बातों का ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यम की भी दिशा मानी जाती है। ऐसे में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए। वहीं बेडरूम या फिर ड्राइंग रूम में पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इस जगह पर पितरों की फोटो रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर असर होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में एक से अधिक पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पितरों की तस्वीर को लटका कर नहीं रखना चाहिए। उनकी तस्वीर को लकड़ी के स्टैंड पर रखा जाना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर या रसोई घर में भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। नंबर 6, पूर्वज का फोटो किस दिशा में होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर को लेकर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। शास्त्र के मुताबिक पूर्वजों की तस्वीर के लिए उत्तर दिशा की दीवार सबसे उत्तम मानी गई है। वहीं धार्मिक शास्त्रों की बात करें तो दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। माना जाता है कि पितरों की तस्वीर को कभी भी जीवित व्यक्ति के साथ नहीं लगानी चाहिए। इससे उनका जीवन छोटा हो जाता है।